हेलो गाइस। आज का हमारा न्यू टॉपिक है सीपीआर, जिसकी फुल फॉर्म होती है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। आइए देखते हैं इसके बारे में। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, इसकी डेफिनेशन होती है रिससिटेशन इज डिफाइंड एज रिस्टोरेशन ऑफ लाइफ और कॉन्शियसनेस ऑफ पर्सन whose respiration have ceased। रिससिटेशन इज डिफाइन किया गया है एज रिस्टोरेशन ऑफ लाइफ। रिससिटेशन का मतलब होता है रिस्टोरेशन ऑफ लाइफ, लाइफ को रिस्टोर करना, और कॉन्शियसनेस ऑफ द पर्सन की कॉन्शियसनेस को रिस्टोर करना। हुज रेस्पायरेशन हैव सीज्ड, जिस पर्सन का रेस्पायरेशन सीज हो चुका है। अब यहाँ पे सीज में सीज अलग वर्ड है और एक स्टॉप अलग वर्ड होता है। सीज का मतलब है कुछ देर के लिए रुका और वो वापस चालू भी हो सकता है, और स्टॉप का मतलब होता है कि परमानेंटली स्टॉप। पर यहाँ पे सीज हो जाता है, वो चालू हो भी सकता है सीज के अंदर, नहीं भी हो सकता, चांस होते हैं इसमें। अब इसमें आता है इसेंशियल स्टेप्स इन सीपीआर। फर्स्ट आती है चेक रेस्पॉन्सिवनेस, सेकंड आती है कॉल इमरजेंसी सर्विस, थर्ड आती है ओपन एयरवे, फोर्थ आती है चेक ब्रीदिंग, फिफ्थ आती है चेक सर्कुलेशन, सिक्स्थ आती है परफॉर्म सीपीआर। चलो देखते हैं इन स्टेप्स को। फर्स्ट स्टेप आती है चेक रेस्पॉन्सिवनेस। इसमें फर्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट स्टेप इज टू रिकॉग्नाइज दैट अ पर्सन इज रेस्पॉन्सिव और अनरेस्पॉन्सिव। सबसे पहले हमें, जब भी हम कहीं सीपीआर देंगे, सबसे पहले उस पर्सन की कॉन्शियसनेस को चेक करेंगे कि वो रेस्पॉन्सिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्स चेक करेंगे उसके। द सिंपलेस्ट मेथड टू डिटरमाइन अनरेस्पॉन्सिवनेस इज टू टैप विक्टिम शोल्डर्स एंड शाउट आर यू ओके। इसका सबसे सिंपल मेथड होता है कि विक्टिम मतलब जो वो वहाँ पे कैजुअलिटी पड़ी है, जो भी वो बंदा, जो जिसके भी कोई एक्सीडेंट कुछ भी हुआ है, उसके हम शोल्डर्स पे टैप करेंगे और पूछेंगे आर यू ओके। डू नॉट फोर्सफुली शेक हिम, इट मे कॉज स्पाइनल इंजरीज। फोर्सफुली शेक नहीं करना है कैजुअलिटी को, विक्टिम को, क्योंकि उससे उसको स्पाइनल इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप आती है कॉल द इमरजेंसी सर्विस। सबसे पहले उसका रेस्पॉन्सिवनेस और कॉन्शियसनेस ये सब चेक करने के बाद हमारी सबसे मेन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कॉल द इमरजेंसी सर्विस। नियर बाय हॉस्पिटल में या फिर कोई भी इमरजेंसी सर्विस, जैसे एम्बुलेंस हो गई, सीपीआर टेक्नीशियंस हो गए, किसी को भी कॉल करो, पर सबसे पहले कॉल करना है। फिर आता है, अब जब तक वो इमरजेंसी सर्विस आएगी तब तक हमें अपने अपनी तरफ से हमारे एफर्ट्स लगाने हैं। इसमें आता है ओपन एयरवे। एन कॉन्शियस विक्टिम्स एयरवे में बी ब्लॉक्ड मेकिंग ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड नोइजी। एक अनकॉन्शियस पर्सन है, उसके उसका एयरवे ब्लॉक हो सकता है। मेकिंग ब्रीदिंग, अगर ब्लॉक हुआ तो उसको ब्रीदिंग डिफिकल्ट होगी और नॉइसी भी होगी। ब्रीदिंग में नॉइस भी आएगी, अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो नॉइस तो करेगी ब्रीदिंग ट्रेकिया के अंदर। फर्स्ट आता है रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम माउथ विथ फिंगर। माउथ के अंदर से माउथ के अंदर से फिंगर डाल के हमें ऑब्स्ट्रक्शन को निकालना है, अगर विजिबल है तो। यूज फर्स्ट फिंगर टू हुक टू डिसलॉज एनी मटेरियल। अपनी फिंगर को हुक के टाइप में यूं राउंड करके और जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको बाहर निकालना है। हाइपर एक्सटेंड द नेक टू ओपन एयरवे। अब हाइपर एक्सटेंड ये एक नई टर्म है जो मैं आपको आगे इसमें बताता हूँ, आपको एक इमेज के थ्रू बताता हूँ मैं। हाइपर एक्सटेंड, इसका मतलब समझिए पहले। हाइपर एक्सटेंड द नेक टू ओपन एयरवे। हाइपर एक्सटेंड करनी है नेक को ताकि एयरवे हमें साफ विजिबल हो सके। अब देखिए हाइपर एक्सटेंशन में आप देख सकते हैं फर्स्ट फर्स्ट जो इमेज है, इसके अंदर आप देख सकते हैं अपन इसकी ये नेक को पूरा पीछे कर देंगे तो हमें पीछे तक फेरिंग्स तक पूरा हमको दिखेगा, फेरिंग्स लेरिंग्स तक सब दिखेगा हमको। फिर आता है इसका फोर्थ पॉइंट आता है चेक ब्रीदिंग। इसमें तीन टर्म होती है, लुक, लिसन, फील। ब्रीदिंग हम चेक करते हैं लुक देख के, लिसन महसूस करके, सुन के, और फील यानी महसूस करके। फर्स्ट आता है लुक, विजिबल मूवमेंट ऑफ चेस्ट। हम देखेंगे कि चेस्ट का विजिबल मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लिसन, लिसन करना है हमें ब्रीदिंग को बाय प्लेसिंग योर ईयर। हमारे ईयर को विक्टिम के माउथ या नोज पे रख के
हमें उसकी ब्रीदिंग को सुनना है। फिर आता है थर्ड, फील बाय प्लेसिंग योर चीक्स, अपने चीक्स को प्लेस करना है, एंड फिंगर्स, और फिंगर को नेक्स्ट टू द विक्टिम माउथ एंड चीक्स, अपने चीक्स या फिंगर को विक्टिम के माउथ या नोज के पास रख के फील करना है। इफ द विक्टिम इज नॉट ब्रीदिंग, परफॉर्म ब्रीदिंग बाय वन ऑफ दीज मेथड, अगर विक्टिम ब्रीदिंग नहीं कर रहा है तो हमें परफॉर्म करनी है ब्रीदिंग। दो मैकेनिज्म होते हैं इसके भी, माउथ टू माउथ और माउथ टू नोज। अगर विक्टिम ब्रीदिंग नहीं कर रहा है तो हमें परफॉर्म करनी है। फिर नेक्स्ट स्टेप, चेक सर्कुलेशन। आफ्टर फर्स्ट टू ब्रीथ, पीछे हमने 2 ब्रीथ दी, चेक फॉर द साइन ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के लिए चेक करना है कि सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, टू सी दैट हार्ट इज बीटिंग। इफ एवरीथिंग इज विक्टिम, if the victim has no sign of circulation, CPR must be started। अगर विक्टिम के साइन सर्कुलेशन का कोई भी साइन नहीं दिख रहा है ब्रीथ देने के बाद, तो हमें CPR स्टार्ट कर देना है। अब परफॉर्म CPR स्टेप आती है, 6 स्टेप। परफॉर्म CPR, रिस्टोर सर्कुलेशन बाय प्रीकॉर्डियल थंब और एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन। इसमें भी 2 मैकेनिज्म होती हैं CPR देने की हमारी, प्रीकॉर्डियल थंब और एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन। प्रीकॉर्डियल थंब हम पहले बहुत पहले यूज करते थे हम, जिसका मैं आपको डायग्राम आगे बताऊंगा, और एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन जो हम यूज करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं प्रीकॉर्डियल थंब। स्ट्राइक यानी मारना, अपर लेफ्ट चेस्ट वाले पार्ट पे फोर्सिबली इन द मिड स्टर्नम रीजन के अंदर मारना, विथ क्लोज्ड फिस्ट यानी एक तरह से हम मुट्ठी बनाते हैं, हाथ की उंगलियों से मुट्ठी बनाते हैं, उस मुट्ठी की मारनी। दिस में रिजल्ट इन रिजम्पशन ऑफ नॉर्मल हार्ट बीट, इसके अंदर रिजल्ट्स हो सकते हैं कि भाई हार्ट बीट वापस रीगेन हो जाए। अब इसका डायग्राम देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, फर्स्ट डायग्राम में देखिए आप, ऐसे ये इन्होंने क्लोज फिस्ट बनाई हुई है जिससे ये अपर लेफ्ट चेस्ट पर फोर्सिबली मारते हैं। दोनों डायग्राम देख सकते हैं आप। आगे चलते हैं, एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन। फर्स्ट आता है इसमें, प्लेस द विक्टिम ऑन हिज और हर बैक ऑन ए फर्म, ये फर्म है, फर्म नहीं है, फर्म फ्लैट सरफेस, फर्म यानी एकदम फ्लैट होनी चाहिए सरफेस, उस पे उसको हमको लेटाना है विक्टिम को। लोकेट द जीफोइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम, जीफोइड प्रोसेस आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं आपको, स्टर्नम होती है हमारी जिससे रिब्स जुड़ी हुई होती हैं एंटीरियर एब्डोमिनल के अंदर। स्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं, जो थर्ड पार्ट होता है लास्ट वाला जो सबसे नीचे होता है उसे हम जीफोइड प्रोसेस कहते हैं। ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस नाम याद रख लो इसका, जीफोइड प्रोसेस स्टर्नम का पार्ट होता है बस। प्लेस हील ऑफ वन एंड एट हिज पॉइंट, उस जीफोइड प्रोसेस पे प्लेस करनी है एक हैंड की हील। इंटरलॉक द फिंगर्स टू कीप देम ऑफ विक्टिम रिब, इंटरलॉक करना है, दूसरा हाथ को भी रख के इंटरलॉक करना है फिंगर्स को। इंटरलॉक की भी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा अभी। कीप एल्बोज स्ट्रेट, आप जब इंटरलॉक करो फिंगर्स को तो आपकी एल्बोज मुड़ी भी नहीं होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। एंड लीन फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड ऐसे आप प्रेशर भी लगाओ तो फॉरवर्ड एकदम ऐसा होना चाहिए, मुड़नी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मेक फुल यूज ऑफ योर बॉडी वेट व्हेन डिलीवर कंप्रेशन, अपनी पूरी बॉडी का वेट यूज करना है जब आप डिलीवर करो कंप्रेशन। जब आप कंप्रेशन दो उसको तो आपकी अपनी बॉडी का पूरा वेट यूज करना है बिना एल्बो मोड़े हुए, ठीक है। अब आता है 6 पॉइंट, अप्लाई स्मूथ प्रेशर टू डिप्रेस विक्टिम स्टर्नम, हमें पूरी बॉडी का वेट यूज तो करना है पर एक हार्डली तरीके से नहीं, सॉफ्टली तरीके से स्मूथ प्रेशर देना है हमें, उसको डिप्रेस करना है विक्टिम के स्टर्नम को। अब आता है रिलैक्स प्रेशर कंप्लीटली, हमें रिलैक्स करना है प्रेशर, जैसे हमने 15 कंप्रेशंस दे दिए, अब उसके बाद रिलैक्स करना है हमको प्रेशर। बट डू नॉट लेट योर हैंड्स लीव विक्टिम चेस्ट, हमें प्रेशर रिलीज करना है बस, हमें हाथ नहीं हटाना है वापस वहां से, क्योंकि वापस जीफर्ड प्रोसेस ढूंढने थोड़ा ना बैठेंगे हम, हमें हाथ नहीं हटाना है, हमें उसके ऊपर हाथ रखना ही है।
ताकि हमें बार बार में ढूंढना ना पड़े। आफ्टर, अब ये कि 8 पॉइंट आता है, आफ्टर 15 चेस्ट कंप्रेशन गिव टू क्विक ब्रीदिंग। 15 चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद 2 क्विक ब्रीदिंग देनी है हमको। अब क्विक ब्रीदिंग देने के लिए मैं आपको बताया था माउथ टू माउथ या फिर माउथ टू नोज। रिपीट दिस प्रोसीजर अंटिल रिस्टोरेशन ऑफ हार्ट बीट। इस प्रोसीजर को तब तक करना है जब तक हार्ट बीट की रिस्टोरेशन ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन कैसे दिया जाता है। इसके अंदर 2 फोटोज हैं, इन दोनों फोटोज में आप देख सकते हैं, और आप और भी देख सकते हैं, गूगल पे बहुत सारी इमेजेस अवेलेबल हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।